अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर जो है हमने सीएसएस के टाइप्स जो है वो पढ़नी है कि सीएसएस हमारे पास जो है कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, और उनको जो है हम किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सीएसएस हमने देखा था हमारे पास क्या होता है, केस्केडिंग स्टाइल शीट हमारे पास है जिसमें हमारे पास इसके क्या है, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। आपको नजर आ रहा है, एक हमारे पास क्या होती है, इनलाइन सीएसएस होती है, एक हमारे पास होती है इंटरनल सीएसएस, और तीसरी होती है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। ये 3 सीएसएस हैं जो हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, अपने अलग अलग इस्तेमाल के हिसाब से हम उन्हें क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इन्हें क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारी इनलाइन सीएसएस है हम उसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो इनलाइन सीएसएस है वो क्या होती है। अब इनलाइन सीएसएस में हमारे पास क्या होता है, जहां से सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एचटीएमएल का टैग स्टार्ट होता है, क्लोज होता है, ठीक है। उस सारा वो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, जिस तरह हमारे पास हेड होता है, जिस तरह हम कहते हैं, ये देखें हमारे पास हेड स्टार्ट किया हुआ है, बॉडी स्टार्ट किया हुआ है, बॉडी क्लोज किया हुआ है, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं वो हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर करते हैं। सारे जो है ना कोड पहले से लिखा हुआ था, मैंने कहा आप लोगों को आसानी हो जाएगी, ठीक है। हमने देखें एचटीएमएल स्टार्ट किया, हेड उसका टैग, उसको एंड किया, हेड का टैग लगाया, बॉडी का टैग लगाया, और बॉडी के अंदर हमने क्या किया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट जो है वो हमने लिखे हुए हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, 2 डिवीजन जो है वो लिया हुआ है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक हमारे पास क्या है, ये div 1 है, एक हमारे पास क्या है, ये दूसरी div है, ठीक है। ये सारे का सारा जो काम हमने किया है, ये किसके अंदर किया है, ये हमने इनलाइन सीएसएस के अंदर जो है हमने क्या किया है, ये काम किया हुआ है, ठीक है। अब इस div के अंदर हमने क्या कंटेंट लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है वेलकम टू डिजिटल लर्निंग, ठीक है। ये हमने जो है एक स्टेटमेंट लिख दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या थी, ये 2 हमारे पास क्या थी, डिवीजन थी। इनकी हम कहते हैं कि हमने क्या किया, इनकी हमने अलग-अलग से जो है वो क्या करनी है, आपने जो है वो स्टाइल जो है वो आपने क्या करना है, थोड़ा डिफरेंट बनाना है, ठीक है। आप चाहते हो कि इस डिवीजन का टैग जो है, स्टाइल जो है हमारे पास अलग हो, और इस डिव का हमारे पास जो स्टाइल है वो क्या हो, अलग हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनके अंदर जो है हम क्या करते हैं, सीएसएस जो है हमें क्या करना पड़ेगा, राइट डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिव स्टाइल जो है डिव के अंदर लिखेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनलाइन सीएसएस कहते हैं। इनलाइन का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर जो काम करना, ठीक है। एक लाइन के ऊपर आप कोई फॉर्मेट जो है उसको क्या करना, इंप्लीमेंट करना। एक लाइन को आप ये कह सकते हैं कि क्या करना, उसमें हमने जो है कोई चीज़ जो है वो क्या करनी, इम्प्लीमेंट करनी है, वो क्या होती है हमारे पास इनलाइन। जिस तरह हमारे पास ये 2 डिव्स थी, हमने इस डिव के ऊपर ये वाला जो कोड है वो हमने क्या किया, इस पे अप्लाई किया, और इसके ऊपर जो है हमने क्या किया है, ये वाला कोड जो है वो अप्लाई किया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनलाइन सीएसएस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने स्टाइल टैग जो है हमें बताता है कि यहाँ पे हमने क्या किया है, सीएसएस का इस्तेमाल किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, कलर जो है हम इसको व्हाइट दे दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने रेड दे दिया। हम यहाँ पे जो है वो कोई भी कलर जो है वो यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि ठीक है, इसको हमने रेड कर दिया, और हम चाहते हैं कि नीचे वाले सेंटेंस के ऊपर जो हमारे पास क्या हो, जो सीएसएस हो वो क्या हो, ऊपर वाले से थोड़ी डिफरेंट हो, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, स्टाइल में हमने जो है कलर में व्हाइट कर दिया, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, उसको ब्लैक कलर दे दिया, ठीक है। इसको जैसे ही हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, और सेव करने के बाद रन करेंगे, तो ये चीज आपके पास क्या हो जाएगी, आपकी इन लाइंस के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ये देखें, जिस तरह आपको पास यहाँ पे नजर आ रहा है, देखें इसका ऊपर वाला कलर जो है हमारे पास क्या हो गया, रेड, और नीचे वाले डिव का कलर हमारे पास क्या हो गया है, ब्लैक हो गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक इनलाइन सीएसएस है, ठीक है। सेम इसी तरीके से जो है हमारे पास जो है इंटरनल सीएसएस भी होती है और एक्सटर्नल सीएसएस भी होती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहां पे हमने क्या करना हो, किसी एक लाइन को जो है वो उसकी फॉर्मेटिंग करनी हो, ठीक है, या एक ही लाइन के ऊपर हमने क्या करना हो, स्टाइल इंप्लीमेंट करना हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इंटरनल सीएसएस के, हमारे पास जो इंटरनल सीएसएस जो है वो क्या होती है। इंटरनल सीएसएस के अंदर जो हमने सारा का सारा इन लाइन लिखा हुआ है, उसको हम इन लाइन के अंदर ना लिखते हुए हम क्या करते हैं, उसको हेड सेक्शन के अंदर जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि हेड के अंदर हम क्या करते हैं, सीएसएस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सीएसएस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सेम हमारे पास क्या होता है, स्टाइल टैग से हम उसे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। जिस तरह हमने पहले आपको बताया था कि स्टाइल टैग हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टाइल टैग हम एंड करते हैं। अब हमने जो भी काम करना होता है वो हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बैकग्राउंड कलर्स को जो है वो रेड दे दिया, कलर जो है हमने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब ये जो सारा काम किया, देखें आपको नजर आ रहा है, हमने हेड,
पहले हेड का टैग स्टार्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया, स्टाइल का टैग जो है वो इस्तेमाल किया, उसके अंदर जो है हमने क्या किया है, ये किया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे CSS जो है वो क्या कर दी है, डिफाइन कर दिया, बट अब यहाँ पे उसे क्या पता चलेगा कि ये CSS जो है वो किसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होनी है। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो डिव के टैग है, यानी कि एक हमारे पास क्या है, ये डिव का टैग है, एक यहाँ पे ये डिव का टैग है। अब उसे कैसे पता चलेगा कि ये CSS जो है हम किसके लिए जो है वो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन डिव्स को जो है वो आइडेंटिटी देंगे, जिससे क्या होगा, उसको पता चलेगा कि CSS जो है वो किसके लिए बनाई है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें हमने डिव्स को क्या कर दी आईडी, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने इसको क्या कर दिया, नाम दे दिया डिव को, एक हमने कह दिया D1 और इस वाली डिव को हमने नाम क्या दे दिया है, D2 दे दिया है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, दोनों डिव्स को जो है वो क्या कर दिया, हमने एक एक आइडेंटिटी जो है वो दे दी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो है इसको जो है वो किस तरीके से लिखेंगे, हम अब क्या करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैश टैग का इस्तेमाल करेंगे। जब हम क्या करते हैं, आईडी इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हैश का टैग जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हैश टैग हम क्या करते हैं, आईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने हैश टैग लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या करें, सारी CSS लिखी और CSS लिखने के बाद ये हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, अब अगर इसको जो है हम देखें तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे क्या शो होगा, देखें ये हमारे पास जो है पूरी की पूरी जो है ये CSS में ये देखें रेड, और ये कलर जो है ये हमारे पास क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो इस तरीके से हम इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल CSS बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हम D2 को भी कोई कलर दें, तो हम D2 को भी जो है वो दे सकते हैं। सेम हमने क्या लिखा, D2, उसको कलर दिया, बैकग्राउंड कलर दिया और उसको कलर दिया व्हाइट। ठीक है, इसको कलर देने के बाद हम सेम इसे क्या करेंगे, रन करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या होगा, देखिए ये हमने क्या किया था, ये रेड और ब्लैक था, ये हमारे पास क्या था, ग्रीन और व्हाइट था। देखें ये कलर जो है हमारे पास जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप कोई भी इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी के सारी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाएंगे, इनके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक आईडी और दूसरी हमारे पास क्या होती है, क्लास। किस तरीके से, यहाँ पे जिस तरह हमने आईडी लिखा है ना, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लास भी लिख सकते हो। ठीक है, आईडी और क्लास, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS के अंदर हम इन दोनों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब होगा क्या कि अगर आपने यहाँ पे क्लास लिखी है तो फर्क कितना आएगा, यहाँ पे हैश साइन की बजाय हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, डॉट जो है वो क्या कर देंगे, लगा देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हम उस चीज को जो है वो देख लेंगे। आईडी और क्लास में क्या है, हमारे पास एक डिफरेंस है। आईडी हम कहते हैं कि जहां पे हमने यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और क्लास किसके लिए होती है, एज अ होल। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे क्या किया है, कोई क्लास लिखी है, आपने यहाँ पे क्लास लिखा, क्लास ये आपके पास क्या था, क्लास ABC। आप यहाँ पे आपने क्या कर दिया, क्लास ABC, आपने कोई और डिव बनाई, आपने क्या कर दिया, क्लास ABC। अब आपने यहाँ पे क्या किया, डॉट ABC, उसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, CSS दे दिया, तो जितनी भी डिव्स होंगी उन सब पे क्या हो जाएगा, जो आपने यहाँ पे कलर, बैकग्राउंड कलर, जो भी चीजें इंप्लीमेंट की होंगी, आप उस पर जो है वो यहाँ पे लिखोगे, और वो तमाम जितनी भी आपकी डिव्स होंगी, जहाँ पे आपने क्या किया होगा, क्लास का इस्तेमाल किया होगा, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आईडी और क्लास के अंदर जो है हमारे पास फर्क कितना है। ठीक है, वैसे तो ऐसा भी होता है कि हम यहाँ पे ये थोड़ा सा ना, जिसने आपको पहले भी बताया था कि ब्राउजर्स के कुछ इश्यूज होते हैं, तो होता क्या है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे जो है आईडी लिखी, यहाँ पे भी आईडी सेम लिख दी और आपने लिखा, तो CSS इंप्लीमेंट तो हो जाती है, बट यहाँ पे क्या होता है, एक इशू अराइज होता है कि जिस टाइम आप बहुत बड़ा काम करने लगते हैं ना, ठीक है, तो उस टाइम हम कहते हैं आईडीज होती है वो हमारे पास क्या करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए होती है। जिस तरह लेट्स सपोज हमारी आईडी कार्ड है, जो आईडी कार्ड नंबर मेरा है वो आपका नहीं है, जो आपका होगा वो फर्दर किसी और का नहीं होगा, चीजें क्या हो रही है, यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही हैं। ठीक है, और अगर हम क्लास की बात करें, जैसे हम भावना की बात करें, तो क्लास में क्या है, जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड है वो 31101 से स्टार्ट होते हैं, सबके क्या होते हैं उसी से स्टार्ट होंगे, बाकी नंबर आपके पास क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से जो भी आप चीज क्लास में करते हैं, आप चाहते हैं आपने क्लास ले ली है और उस CSS को आप पूरे के पूरे डिव, जितनी भी आपने डिव इस्तेमाल किए हैं, आप उन्हें सेम नेम से जो है एक्सेस भी कर सकते हैं और काम भी कर। लेकिन जहां पे हम आईडी की बात करेंगे, तो ये बात याद रखिएगा, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने क्या करना है, आईडी का इस्तेमाल करना है। साथ में आपको ये भी बता दिया कि आईडी में भी अगर आप जो है यहाँ पे सेम नेम लिख दें और आप यहाँ पे CSS अप्लाई कर दें, तो हो तो जाती है, बट यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास आगे फर्दर जब हम काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे इश्यूज जो है यहाँ पे क्या होते हैं, अराइज होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, आईडीज के जो है डिफरेंट नेम और क्लास जो है हम क्या करते हैं, सेम नेम के साथ जो है वो रख लेते हैं। फर्क इन दोनों में क्या है, आईडी को हम क्या करते हैं हैश साइन से, और क्लास को हम क्या करते हैं, डॉट के साथ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, इन दोनों के अंदर जो है वो मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो एक्सटर्नल CSS होती है वो हमारे पास
क्या है, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस भी जो है हमारे पास क्या है, जिस तरह अभी हमने जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल देखी थी, अब हम एक्सटर्नल सीएसएस को जो है वो देखते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है और इसका जो है हम किस तरीके से जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी हमने यहाँ पे आईडीज वगैरह लिखी थी, ठीक है। आपने अब क्या करना है कि आपने कोई सीएसएस लगानी है, आपने इसका कोई कलर वगैरह चेंज करना है, ठीक है, या कोई भी आपने उसके अंदर जो है वो कोई काम करना है, तो ठीक है, वो किसकी हेल्प से होता है, उसकी आईडी की हेल्प से होता है, ठीक है। अब हम एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर क्या करेंगे, हम वहां पे क्या करेंगे, उसकी आईडी लिखेंगे और जो भी काम आपने वहां पे करवाना है आप क्या कर दोगे, वो काम जो है सारे का सारा लिख दोगे, ठीक है। सेम अगर आपने, आपके पास एक आईडी है, 2 आईडी है, 3 आईडी, जितनी भी आईडीज हैं, आप क्या करोगे, वहां पे वो आईडीज लिखेंगे और आप वहां पे क्या कर देंगे, जो भी आपने काम करवाना होगा आप वो करवा लेंगे, ठीक है। तो अब जो एक्सटर्नल सीएसएस जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक अलग से शीट जो है वो क्या कर लेते हैं, बनाते हैं, ठीक है। सेम, ठीक है, जिस तरह हमने एचटीएमएल काम करना है वहां पे आपने जो भी काम, जो भी स्टाइलिंग है वो हम वहां पे क्या करते नहीं करते। लेट्स सपोज आपके पास एक एचटीएमएल का पेज है, आपने उस एचटीएमएल के पेज के अंदर कोई भी स्टाइलिंग वगैरह जो है वो नहीं की, आपने स्टाइलिंग की है एक अलग पेज के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या हुआ हुआ है, एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर जो है वो हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है हम देख लेते हैं। इस तरह यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एक कोड नजर आ रहा है, इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, ये सीएसएस जो है वो करते हैं। किस तरीके से देखें, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की थी कि हम क्या करते हैं, ये आईडी है, एक आईडी ये है डिव और एक ये डिव है, हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, ये स्टाइल जो है यहाँ पे हमने लगा लेंगे। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। किससे सेव करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, ये हम क्या कर रहे हैं, सीएसएस की फाइल बना रहे हैं, इसलिए इसे हम यहाँ पे किससे सेव करवाएंगे, डॉट सीएसएस की एक्सटेंशन के साथ जो है हम इसे क्या करवाएंगे, सेव करेंगे, ठीक है। डॉट सीएसएस के साथ हम इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। एचटीएमएल की फाइल हमारे पास किसके साथ सेव होती है, डॉट एचटीएमएल के साथ जो है वो सेव होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इस तरह यहाँ पे हमने लगा लिए एक्सटेंशन जो है, लगा दी, सेव कर दी, ठीक है। ये D1 जो आईडी है और ये D2 आईडी जो है हमारे पास मौजूद है, इनके ऊपर हमने क्या की हुई है, हम कहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ये दोनों चीजें, इन पे हमने क्या करना है, कोई ना कोई चेंजेस जो है वो क्या करनी है, इंप्लीमेंट करनी है। तो वो जो चेंजेस हैं वो किस तरीके से जो है वो हमारे पास होंगी, देखें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ था, यहाँ पे हमने जो था आईडीज हमने बनाई हुई थी, D1 भी और D2 भी हमारे पास आईडी बनी हुई है। यहाँ पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर जो है हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेड, और यहाँ पे हमारे पास कलर क्या था, व्हाइट, और ये हमारे पास था ग्रीन, और ये हमारे पास क्या था, व्हाइट। इसी तरीके से हमने क्या करना होता है, इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो लिखनी होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करना, तो आप उसको जो है वो फर्दर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इनके कुछ स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारे पास हेड है, इस हेड के अंदर जो है हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखें, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट, और उसके जो है वो टाइप टेक्स्ट CSS HTML। अब है क्या इसके अंदर, हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास ये जो CSS की फाइल है, इस CSS की फाइल को हमने क्या करना है, लिंक करना है इस अपनी फाइल के अंदर। तो इसको जो है हम किस तरीके से जो है वो लिंक करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको लिंक करवाते हैं। लिंक किस तरह से करेंगे, लिंक, ये इसका क्या है आपके पास, इसका एक सिंटैक्स है, ठीक है। हमने लिंक लिखा, ठीक है। REL हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है, जिसमें रिलेशन में बताया जाता है कि किस टाइप की फाइल है। यहाँ के मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या है, ये स्टाइल शीट है। यहाँ पे हमने इसको टाइप दे दी कि टाइप उसकी क्या है, टाइप उसकी क्या होगी, टेक्स्ट होगी और CSS होगा। और रेफरेंस उसकी है कि हमने उस फाइल का जो है वो नाम क्या है, हमारी फाइल का नाम क्या था, html.css। यानी कि यहाँ पे हमने क्या करना, अपनी उस फाइल का नेम लिखना है जिस फाइल के अंदर हम इस CSS को जो है वो क्या करवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। हमने क्या कर दिया, हमारी फाइल का नाम क्या था, html.css। ये वो फाइल थी, ये वाली फाइल, ठीक है, जिसको हमने क्या किया था, डॉट CSS के साथ जो है वो सेव करवाया था, उसको हमने क्या कर लिया, अपनी इस फाइल के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है एक और बात याद रखिएगा कि जब भी CSS को जो है आप क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो आप याद रखें कि सेम फाइल के अंदर आप उसे क्या कर दें, रख दें। क्यों, अगर आप सेम फाइल में नहीं रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका फर्दर पूरे का पूरा पाथ जो है वो क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसका फोल्डर का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर आपको फिर बैकस्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका उसका जो भी फाइल का नेम होगा आपको वो लिखना पड़ेगा। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या करोगे, उसकी पूरी की पूरी लोकेशन जो है वो क्या करोगे, लिखोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी फाइल का नेम लिखेंगे। इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो भी आप काम CSS के अंदर करते हैं वो आप क्या कर दो, उसी फाइल के अंदर सेव करवा दो जिसके अंदर आपकी HTML की फाइल जो है वो क्या है, पड़ी हुई है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है।
तो अब जहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने यहाँ पे सीएसएस की थी, क्या ये चीज़ जो है वो उस पे इम्प्लीमेंट हुई भी है या नहीं, ठीक है? तो उसको हम अपनी फ़ाइल को क्या करेंगे, रन करेंगे तो देखेंगे। तो ये देखें, हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या हो गई है, एप्लीकेबल हो गई, यानी कि हमारी फ़ाइल जो है वो क्या है, बिल्कुल ठीक लिंक हुई है। सीएसएस जो है बिल्कुल ठीक लगी हुई है और उसमें देखें हमारे पास यही हमने जो दोनों चीज़ें इस पे क्या की थी, इम्प्लीमेंट की हुई थी। तो यही चीज़ें जो है हमारे पास क्या है, बिल्कुल वैसे की वैसे जो है वो आ गई हैं, ठीक है? अब यहाँ पे जो है हम इसको जो है वो जो नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ और चेंजेस भी जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? हम इसको हाइट भी दे सकते हैं, विड्थ भी दे सकते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, इन दोनों को हाइट, इसमें से हमने D1 में क्या कर दिया, हाइट जो 200 पिक्सल कर दी है और विड्थ हमने क्या कर दी है, वो भी हमने जो है वो 200 पिक्सल जो है विड्थ भी हमने इसको दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, फाइल को रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हाइट और विड्थ जो अभी हमने इसको दी है, क्या वो इस पे इम्प्लीमेंट हुई भी है या नहीं। तो देखें, इसमें जो है हमारे पास हाइट और विड्थ जो है वो क्या हो गई, ये चेंज हो गई, यानी कि इसका क्या मतलब है कि हमारी सीएसएस जो है वो क्या है, बिल्कुल ठीक हो गई है और वो काम कर रही है, ठीक है? तो इसी तरीके से जो अभी आपको बता दिया कि हमारे पास सीएसएस इंप्लीमेंट करने के हमारे पास क्या है, 3 तरीके से जो भी आपको बताएं। एक हमारे पास क्या थे, इनलाइन सीएसएस जो हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक लाइन के ऊपर जो इंप्लीमेंट करते हैं। इंटरनल सीएसएस जो हम क्या करते हैं, एचटीएमएल के अंदर, यानी कि एचटीएमएल के टैग के बाद हेड सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। वो हमारे पास क्या होती है, इंटरनल सीएसएस होती है। और एक्सटर्नल सीएसएस को हम क्या करते हैं, एक सेपरेट फाइल के अंदर बना के सेव कर लेते हैं और हम उसे क्या करते हैं, हेड सेक्शन के अंदर जो है अपनी फाइल के अंदर जो है वो लिंक करवा लेते हैं या इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।